And with me, it's been almost 5 years यार working in the industry now, and I think जितने भी decision लिए वो मैंने अपनी gut feeling पे लिए. Like for example, this Hayat Tauba thing, I was not 100% sure कि मुझे लगा था हाँ कर लेंगे यार, easy होगा, because basically he's gay, but he's already a Bollywood actor, and he wants to work क्योंकि उसको कई टाइम से अच्छा काम नहीं मिला. He wants to work, and so he pretends to be normal in front of public, जो लोग करते हैं usually. फैमिली मेंबर्स के लिए तो यार पहले शो में भी हीरो था मैं, आज भी वैसे ही हीरो, तो उनके लिए तो कोई डिफरेंस है ही नहीं. ठीक है, they just love me seeing on screen. That's the only thing they love about, because they are not into too much technical. उनको तो बस दिख रहा है कि उनका बेटा आ रहा है, या रिलेटिव्स को दिख रहा है कि उनका भांजा भतीजा आ रहा है, तो दिख रहा, तो वो keep publicizing that kind of thing. I want to do, I love to do Khatro. See, the only problem is जब होती हैं ये सब चीजें, तब कोई ना कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो. Hi guys, my name is Gautam Vig and you're watching me on Telechaska. Stay tuned. Hi Gautam, welcome to Telechaska, and first of all, congratulations for Hayat Tauba. It's actually Hayat Tauba. So, आपको जब first script offer की गई थी या इस तरह का किरदार ऑफर किया गया था, तो आपका क्या रिएक्शन था? जब मुझे पहली बार बोला गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑल्ट. तो पहली बार ऑल्ट के साथ काम कर रहा था, तो वो एक एक्साइटमेंट थी. प्लस जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, तो हाय तौबा वाली ही फीलिंग आई थी. एंड या तो बट वो डिफरेंट था और अच्छा कॉन्सेप्ट था. द स्टोरी वाज नाइस, लेवल डिफरेंट. तो एज एन एक्टर वो करने का मन था, तो किया. स्पोक टू द टीम, जो भी क्रिएटिव से बात हुई और सबसे बात करी, डिस्कस किया स्क्रिप्ट, तो इट ऑल वेंट वेल एंड या आई एंड अप शूटिंग इट. बट या इट वाज अ गुड, लाइक करना तो था. बहुत टाइम से ऑल्ट के साथ चल रहा था, कुछ ना कुछ, बट कभी डेट्स का नहीं हो पा रहा था, कभी कुछ. एंड लकीली इस बार बिकॉज ऑफ कोविड मेरा जो एक्चुअल शूट था अपने शो का वो होल्ड पे था थोड़ा, तो मेरे पास टाइम था. मैं दिल्ली में था एक्चुअली, माय मदर वाजंट वेल, तो मैं उनके साथ था दिल्ली में. तो मेरे को जब कॉल आया तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे वी आर शूटिंग फॉर दिस एपिसोड एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड तो फ्री था, तो मैंने कर लेते हैं यार, राइट टाइम पे राइट चीज आई है तो कर लेते हैं. एनीवे इट वाज स्मॉल, लाइक एक एपिसोडिक था, बट एनीवे जस्ट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ ऑल्ट, तो इसलिए किया. एंड या वेंट वेल. ओके, तो आप जब ऐसा कुछ रोल आता है तब काफी ज्यादा आपके पार्टनर जो है उनसे बातचीत करनी पड़ती है. सो व्हाट वाज योर वाइफ्स रिएक्शन टू दिस? सॉरी, व्हाट वाज दैट अगेन? मैं बोल रही हूँ जब ऐसा कोई रोल आता है तब आपके पार्टनर से कंसर्न या कुछ बात होती है, तो आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? यार कोई रिएक्शन मतलब, सी मेरा काम को लेके मैं मतलब अपना कॉल लेता हूँ. आई डोंट रियली डिस्कस माय वर्क विद एनीवन. in terms of my wife, don't really have one, and yeah, so yeah, बाकी काम को लेके फैमिली में डिस्कशन नहीं करता मैं चीजों का, क्योंकि the thing is उनका अपना ओपिनियन है चीजों को लेके, और आई थिंक मेरा अपना ओपिनियन है. बिकॉज एज एन एक्टर जो मेरा विजन है चीजों को देखने का, वो एक अलग है एंड उनका एक अलग है. Because they are like a normal audience, they look things accordingly, and I look as an actor point of view. तो वो एक थोड़ा सा जो डिस्कनेक्ट होता है दोनों में, फैमिली में और मेरी थिंकिंग में, तो वो थोड़ा सा अलग है. इसलिए मैं उन्हें कुछ बताता नहीं. उनको सिर्फ इतनी खुशी मिल जाती है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, वो उसी में खुश रहते हैं. एंड
And with me, it's been almost 5 years यार working in the industry now, and I think जितने भी decision लिए हैं वो मैंने अपनी gut feeling पे लिए, and it mostly all worked well. But हाँ, क्योंकि अगर कोई चीज मुझे convince करती है as an actor to do it, like this, it convinced me. It was an episode only, so but it convinced me, and I wanted to do, and I did. क्योंकि ऑल्ट में पहले भी मेरे साथ बहुत बार हमारे हुई हैं चीजें, बट ड्यू टू कभी वो एक फीलिंग नहीं आई करने वाली, या फिर डेट्स का इशू हुआ, या कभी कुछ इशू हुआ, तो फाइनली वो चीजें वर्क कर गई, एंड वी गॉट connected. And so thanks for all the team of Alt who considered me for this, and my production house, Somersault. So they all like my work, and I'm getting a lot of messages from people also, on Instagram, Facebook, everywhere. मेरी फैमिली ने अभी देखा नहीं, तो I think I will show them once I'll meet them soon. And yeah, तो जो मेरा प्रोफेशनल चीजें हैं वो I might keep it to myself, which is, I think that's the way I think life goes. Since my young days only, whatever I do it with my own gut feeling and my determination, and कि हो जाएगा, कर लेंगे, इसमें फीलिंग है. Budget goes up and down, that's a different game altogether. मैंने पूछा कि what's the challenging character जो आपने आज तक किया है, and you think कि ये करेंगे तो मजा आएगा, and you are like wow boom, मैंने करके दिखाया. So what was that part, or which character was that? I think यार हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, बट कई कैरेक्टर्स होते हैं कि जब आप जब करते हो तो वो करते करते आपको चैलेंज पता लगता है. लाइक फॉर एग्जांपल दिस हाय तौबा थिंग, आई वाज नॉट 100% श्योर कि मुझे लगा था हाँ कर लेंगे यार, इजी होगा, कर लेंगे, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट्स एलजीबीटी काइंड ऑफ थिंग. तो मुझे लगा था थोड़ा सा कर लेंगे यार, हो जाएगा, बाकी सब भी तो किया ही है, एक्टर तो नहीं, कर लेंगे. लेकिन जब आप सेट पे पहुंचते हो, जब आपने कभी कोई चीज की नहीं होती और आप जब पहली बार उसे एक्सपीरियंस करते हो, मेरे को हर कैरेक्टर में आज भी अगर मैं सेट पे जाता हूँ, आई एम डूइंग माय शो अग्निवायु आल्सो, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 months में शूटिंग, तो आज भी मैं जाता हूँ सेट पे, तो मेरे को आज भी वो नर्वसनेस होती है एज एन एक्टर कि कैसे करेंगे, होगा, वो होनी जरूरी है, तो वो मजा आता है. लेकिन इसमें मुझे लगा था शायद वही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज्यादा थी. The thing was, it was a complex character कि because basically he's gay, but he's already a Bollywood actor, and he wants to work क्योंकि उसको कई टाइम से अच्छा काम नहीं मिला. He wants to work, and so he pretends to be normal in front of public, जो लोग करते हैं usually, and अब वो फीलिंग्स को हाइड करके उसके बाद फाइनली ही मेट हिज पार्टनर एट द एंड, जो उसका बचपन का प्यार रहा होगा, वो उसको मिलता है, सडनली उसके सामने आता है, और ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ कि नहीं श्लोक, फाइन है, तू कर लेगा. लेकिन तो that complexity and that emotion, see, playing emotion with a girl, it's very normal for a guy, because बचपन से कर रहे हैं, है ना, बचपन से फ्लर्ट भी करते हैं, बातें भी करते हैं, स्कूल टाइम से करते हैं, तो वो एक अपोजिट सेक्स के साथ वो इमोशन दिखाना, इट्स स्टिल मैनेजेबल. जब आप सेम सेक्स के साथ इमोशन दिखाते हो, कि आप एक लड़के को वो इमोशन दिखा रहे हो, वहां पे आती है गेम. तो क्योंकि हमारे लिए इट्स लाइक ऑल ब्रो, है ना यार, ब्रो कर लेते हैं यार, ब्रो ये. अब वो ब्रो को जब इमोशन दिखाना है आपने जब when you confess your love something, है ना, तो it needs a courage to do it on screen, and I think आज तक जितने भी लोगों ने किया है, आज I can feel after seeing that कि हाँ यार, मतलब क्योंकि पहले लगता था स्क्रीन पे कि कर लेंगे यार, नॉर्मली तो है, लेकिन when you actually do it, और उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता लगती है. एंड आई थिंक आई फेस दैट नाउ, एंड आई नो व्हाट इट्स ऑल अबाउट, एंड एज एन एक्टर आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई अचीव समथिंग आफ्टर डूइंग दिस,
जो मुझे लगता था कि हो जाएगा लेकिन वो नहीं हो रहा था, लेकिन I still did it. And I got a lot of messages and call from people about appreciating the work. So I think, yeah, I did a little bit right. So yeah, so fun tha. It all went well. So yeah, yes. Yeah. ओके, तो जैसा कि आपने बताया लाइक ऑन स्क्रीन आपने प्ले किया, लेकिन ऑफ स्क्रीन की बात करें या रियल लाइफ की बात करें तो कभी आपके साथ ऐसा एनकाउंटर हुआ है लाइक समवन बीइंग फ्लर्टेरियस, लाइक अ गाय बीइंग फ्लर्टेरियस, क्योंकि इस इंडस्ट्री में होते रहते हैं, सो डिड यू हैड वन? I had lot of experiences, यार. मतलब, oof, yeah, lot of experiences. I had, मतलब, see, I have no issues. Like people being like gay, they're into men. I have no issues because I'm from Canada, right? I stayed in Canada for like 10 years of my life, and वहाँ पे बहुत normal है ये चीजें. जैसे जो इंडिया में अभी हो रही है, वहाँ पे पहले ही normal थी सारी चीजें. And so my house was near gay village in Canada, in Toronto. तो जब मैं सैटरडे संडे को बाहर निकलता था, तो they all, you know, used to dress up very nicely और एकदम proper high class dress ups and stuff. तो मैं ना देखने आता था, मुझे fun मजा आता था कि क्या चल रहा है. They have like bars, like proper whole village is like gay village, like a proper restaurant, pubs, everywhere it's like that. तो वो धीरे धीरे I have a lot of friends यार. I have a lot of friends like who's gay or who's hetero or who's all those kind of things, right? But I personally have no issues people being that because that's their personal choice. Because we can't really, you know, judge them according to their personal preferences. But yeah, I've been hit a lot, and I love that because ऐसा लगता है कि यार लड़के इंटरेस्टेड हैं तो लड़के भी हैं. See, at the end of the day, you need to be loved by everyone. That's the whole point, right? And see, till the time I know my limits, and they are not hitting me above. See, healthy flirting is fine. Anyone does that. I do healthy flirting with my designer on set. वो जब भी आता है, I used to play with him and stuff, है ना? तो वो it's a natural thing, right? I have fun. उसको मजा आता है, खुश हो जाते हैं यार, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो I love all that attention and it always fun. But yeah, within the limits, it's all good. एक दो बार out of limit भी हुई हैं चीजें, तो you know, then you just tell them, you know, just, yeah. Baki, they all love because I'm fun to be with them and I'm not judgmental about things. I don't judge them because I respect their personal choice, personal preference, and yeah, I think that's the way it's supposed to be. And I'm really happy that at least they have a legal identity now. Legally, you know, they can just roam around and stuff. So, which is very good, yeah. So yeah, I like that, yeah. Okay. So from Namkaran, the show where you started and till now जो आप अग्निवायु कर रहे हो, so कितना difference आपने खुद में देखा है? You know, किस तरह का response भी आपको अपने family members या अपने आसपास friends से मिला है? फैमिली मेंबर्स के लिए तो यार पहले शो में भी हीरो था मैं, आज भी वैसे ही हीरो हूँ, तो उनके लिए तो कोई डिफरेंस है ही नहीं. ठीक है, they just love me seeing on screen. That's the only thing they love about because they are not into too much technical. उनको तो बस दिख रहा है कि उनका बेटा आ रहा है या रिलेटिव्स को दिख रहा है कि उनका भांजा भतीजा आ रहा है, तो दिख रहा है, तो वो keep publicity that kind of thing. But as a person myself, I think there are a lot of difference, yeah. As an actor, I mean, I think I've changed the way I look at things now. And in Namkaran, of course, everyone have a journey to follow. धीरे धीरे ही आप सीखते हो. Acting is not like कि कोई दवाई है आपने खा ली रातों रात, you know. इसके अलावा रियलिटी शोज की बात करें तो आप कितने इंटरेस्टेड है लाइक डूइंग डांस रियलिटी शो खतरों और बिग बॉस? I want to do. I love to do Khatro. See, the only problem is जब होती हैं ये सब चीजें, तब कोई ना कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, तो उसकी वजह से वो डेट्स नहीं हो पाती. So now, for example, this time also, like I'm doing a show already, so I don't have time to do. But I love to do dance reality shows. I love to do Khatro. But you need time for that, yeah. You need 2-3 months, you know, for go through that. कभी होगा कि कभी फ्री होंगे और ये आएंगे और हम करेंगे, तो वैसा होगा. तो let's see, excited about it. But yeah, always I love to do adventure shows, and you know,
I don't even mind doing Big Boss. I mean, yeah, I mean, who cares? मतलब यार मतलब एक शो है जो जिसमें एक चाय पत्ती के लिए भी आप लड़ रहे हो यार, मतलब what else? And see, the only thing I'm gonna do Big Boss is because when you cut off from all this social media and everything, I wanna see how will I react. You know, how will I react in those 2-3 months? How will I react? How my mind will react? Because हम इतने सालों से टेक्नोलॉजी में इन चीजों में इतना चले गए हैं कि when you are away from everything, how you feel? I want to experience that. और वो एक्सपीरियंस फीलिंग से बिग बॉस में आएगी और उसके बाद मैं कैसे रिएक्ट करूंगा मुझे भी नहीं पता. So I don't know. Yeah, let's see how things will go. Yeah. Okay. Yeah. So far, who was your favorite contestant in the previous Big Boss seasons? या कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको याद है Big Boss से? बिग बॉस या मैं एक्चुअली मैंने पिछले 2-3 सीजन ना बिग बॉस एक्चुअली फॉलो नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, because of work thing यार. सुबह से रात तक मतलब we shoot almost what you know how TV works, right? We were shooting like 17-18 hours every day. तो वो थोड़ा सा चैलेंज था कि वो मिला नहीं. हाँ, मैंने मतलब ऐसा ऑनलाइन भी नहीं देखा, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है I watch something nice, like series and stuff. I watched Netflix and all, Amazon पे अच्छे series. तो मुझे ना actually follow करने का time नहीं मिला last 2-3 episode. Even I went when I went for my show outdoor promotions के लिए, तब भी मुझसे सबने पूछा था कि सर बताओ कि इस बार कौन जीतेगा, who you, but मैंने actually follow नहीं किया, so I can't really comment. सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो episode the season था, I think last to last season, right? वो मैंने थोड़ा सा देखा था because it was very famous because of Shehnaz Gill, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम. तो ये 4-5 जो लोग थे, तो वो सीजन भी थोड़ा अच्छा था यार. आई थिंक that was the only season who got extended ना. उसको एक्सटेंशन मिली थी ना 1-2 महीने का एक्स्ट्रा और एक्सटेंशन. या बिग बॉस 13. तो that was point. मैंने उसके कुछ एपिसोड्स देखे थे, तो वो थोड़ा सा अच्छा सीजन था. I enjoyed it. It was more than चाय पत्ती के लिए लड़ना. बट या उसके बाद मैंने मतलब लास्ट सीजन देखा नहीं. मेरे को तो एक्चुअली कंटेस्टेंट भी नहीं पता सारे कि कौन कौन थे. तो या बट या लेट्स सी, अगर कभी टाइम मिला तो देखेंगे. Okay. So which of your friend you would take with along with you in the show? My friend, oof, ऐसा लेके जाना होता है क्या? No, अगर मौका मिला तो. यार पता है मैंने ऐसा तो कुछ कंसीडर मतलब अभी सोचा नहीं. बहुत सारे दोस्त हैं यार, बट अभी आई थिंक मेरा जो ये हाय तौबा की इसमें जो मेरी को एक्टर थी अक्षता, तो हम 4 दिन सेट पे सिर्फ ना एक दूसरे से मतलब हम टॉम एंड जेरी थे. तो बेसिकली हम दोनों मतलब टॉम एंड जेरी थे. मतलब वो मुझे बार बार इरिटेट करती थी ना, मतलब कैन यू प्लीज शट अप, मुझे नहीं सुनना, कैन यू, बिकॉज़ शी इज लाइक ओवर, you know, ये गौतम सारा दिन she used to talk, right? And people used to enjoy on set, है ना. और मैं अपने काम में फोकस, और मैं कहा यार can you just please shut up for some time. और हम मुझे पहले से जानते थे एक दूसरे को, like we were gym friends. तो बट पहली बार काम किया था एक साथ, तो बट शी इज लाइक उफ another energy level वो थी. तो हमें सब बोलते थे यार तुम अगर बिग बॉस हाउस में दोनों चले गए तो तुम क्या करोगे. तो वैसा सीन था. तो इट्स लाइक हमारा सेट पे सबने नाम रख दिया था टॉम एंड जेरी, और उसका अकेले का नाम लोगों ने रखा था सेरेडॉन, क्योंकि उसने सबके सर में दर्द कर रखा था. तो या आई थिंक उसी को ले जाऊंगा यार मैं साथ में एक्चुअली. Yeah. It was purely like Siddharth and Shehnaz Gill type. जैसे शहनाज की कैसे थी ना फन, तो वैसे थी. और मैं can you please just shut up, मुझे नहीं सुनना यार, चुप हो जाए यार, ऐसा था. So yeah, I think yeah, she's fun to take along. Okay. So lastly, what would you say about your upcoming projects? क्या आने वाले हैं? And also a message to your fans you would like to give. Upcoming projects, I'm already doing Agnivayu, yeah, Abhi. I have been talking terms for a very big film. Will not disclose the details, Abhi. Let's see. Let things go more further. And wo hai, there is another web show, the complete web show. See, the only problem is with the TV, you don't have much time or dates to do any more projects. So that's the problem. I'm getting a lot of offers for web,
अभी 2 दिन पहले एक और ऑल्ट के लिए ही मुझे बोला गया, लाइक अ होल एंटायर सीरीज, बट ड्यू टू डेट्स इशू यार यू नॉट रियली up for any kind of new projects. But this film I'm talking about, they're planning to shoot by the end of this year, and so let's see. It's a big budget film, and let's see. बाकी fans को ये है यार, आज तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आगे भी दीजिए, हर प्रोजेक्ट को प्यार दिया, और या बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, so keep watching, keep supporting, keep loving, and बस ऐसे ही प्यार देते रहो और हम काम करते रहें और चीजें बड़ी होती रहेंगी. So yeah, that's what. Thank you. It was lovely having you. Same here. Same here. Thank Bye. you. All the See best. you. Thank you. Take care.